हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट विद में आपका स्वागत है। आज जिस कंपनी का मौलिक विश्लेषण या फंडामेंटल एनालिसिस हम करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है फीएम इंडस्ट्रीज। इस कंपनी का सेक्टर है ऑटोमोबाइल एंड एंसिलरीज। और इंडस्ट्री है ऑटो एंसिलरी। इस कंपनी का लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो था वो था 578.75 NSE पर। अब आते हैं इसके मार्केट कैप पर। इस कंपनी का मार्केट कैप है 760.64 करोड़। एक माइक्रो कैप कंपनी है। अर्निंग पर शेयर है 26.95 रुपीज़ का। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 21.44। इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 24.63 का। बुक वैल्यू पर शेयर है कंपनी का 381.09। प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.52। डिविडेंड यील्ड है 2.08। फेस वैल्यू है कंपनी की 10 रुपये की। और नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब जो है वो है 1.32 करोड़। आते हैं टेक्निकल लेवल्स पर, जान लेते हैं 52 वीक हाई और 52 वीक लो क्या है। 52 वीक हाई है 677.35। 52 वीक लो है 230.2। डिलीवर्ड क्वांटिटी जो कंपनी की है वो है 36.22% का। अब आते हैं इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स पर। टेक्निकल इंडिकेटर में पहला है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो कि ट्रेल कर रहा है 55.96 पर। मनी फ्लो इंडेक्स ट्रेल कर रहा है 53.66 पर। मैकडी ट्रेल कर रहा है 24.9 पर। और स्टॉकेस्टिक ट्रेल कर रहा है 27.95 पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटी अवधि के लिए हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत नहीं मिला हुआ है। आते हैं रिटर्न रेशियो पर। रिटर्न रेशियो में पहला रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी का जो कि कंपनी का रहा है 12.23% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा है 17.36%। रिटर्न ऑन एसेट्स है 5.97%। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिटर्न रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। आते हैं एफिशिएंसी रेशियो में, जिसमें पहला है एबिटा मार्जिन जो कि रहा है कंपनी का 10.91। एबिट मार्जिन रहा है 7.53% का। और पैट मार्जिन रहा है 3.91% का। अर्निंग पर शेयर है 42.29 रुपीज़। एसेट टर्नओवर रेशियो है 1.53 का। डेज ऑफ रिसीवेबल्स है कंपनी का 36.67 डेज़ का। डेज ऑफ पेबल्स है 56.67 डेज़ का। डेज ऑफ इन्वेंट्री है 36.21 डेज़ का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एफिशिएंसी रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। आते हैं ग्रोथ रेशियो पर। ग्रोथ रेशियो में पहला रेशियो है नेट सेल्स ग्रोथ का जो कि बड़ा है 16.88%। एबिटा ग्रोथ बड़ा है 8.77%। नेट प्रॉफिट बड़ा है 7.68%। और EPS बड़ा है 5.88%। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रोथ रेशियो के आधार पर भी हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। आते हैं सॉल्वेंसी रेशियो पर। सॉल्वेंसी रेशियो में पहला रेशियो है टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो कि इस कंपनी का है 0.36। इस कंपनी का नेटवर्थ है 477.15 करोड़ की। और इस कंपनी में टोटल डेब्ट जो है वो है 171.44 करोड़ का। आते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पर जो कि इस कंपनी का रहा है 4.94। करंट रेशियो रहा है 1.01 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉल्वेंसी रेशियो के आधार पर इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का कोई संकेत नहीं मिला हुआ है। आते हैं कैश फ्लो रेशियो पर। कैश फ्लो रेशियो में पहला रेशियो है कैश फ्लो पर शेयर का जो कि रहा है 92.09 रुपीज़ का। फ्री कैश फ्लो पर शेयर रहा है 10.65 रुपीज़ का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैश फ्लो रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। आते हैं वैल्यूएशन रेशियो पर। वैल्यूएशन रेशियो में पहला रेशियो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो कि रहा है 12.12। प्राइस टू बुक रेशियो रहा है 1.41 का। प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो रहा है 5.56 का। EV टू एबिटा रेशियो रहा है 5.32 का।
और मार्केट कैप टू सेल्स रेशो रहा है 0.47 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यूएशन रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, जान लेते हैं कितने तरह के प्रमोटर्स हैं। इस कंपनी में केवल इंडियन प्रमोटर है जिनके पास 66.56% शेयर्स है। कोई फॉरेन प्रमोटर है नहीं। हमें ये देखना होता है कि क्या प्लेजिंग हो रखी है या नहीं। तो हम आते हैं मनी कंट्रोल के वेब पेज पर, पीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर होल्डिंग पर जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी वर्ष में कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स प्लेज नहीं कर रखे हैं। तो हम आते हैं हमारे शीट पर और यहाँ पे फीड करते हैं 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मौलिक आंकड़ों के आधार पर या फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर इस कंपनी को अच्छा माना जाएगा और इस कंपनी में हम निवेश करके चल सकते हैं। हालांकि जो टेक्निकल लेवल्स जो बताए जा रहे हैं वो काफ़ी नज़दीक है अपने 52 वीक हाई के पास। तो आप टेक्निकल इंडिकेटर के आधार पर भी एक निर्णय ले सकते हैं कि कब आपको इस कंपनी में निवेश करके चलना है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। और अगर आपकी कोई कंपनी है जिसका मौलिक विश्लेषण या फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम चैनल पर मुझे बताइएगा। थैंक यू।